हाय व्यूअर्स, हर हर महादेव। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे, अपनी ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की हम रीडिंग में जो डाउनलोड देखने वाले हैं आपके लिए कि आपका जो कमबैक है उसको देख कर के लोग इतने चिढ़े चिढ़े से क्यों हैं, हैरान परेशान भी हैं और साथ में चिढ़े हुए भी हैं। देखते हैं यहाँ पर आपके लिए क्या गाइडेंस है, क्या चीज़ें हैं, क्या बातें निकल कर के आ रही है। ओके, रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव टाइमलेस है। बट फ्रेंड्स, यहाँ पर एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे, ये मेरे बारे में है कि फ्रेंड, मैंने एक अदर चैनल क्रिएट किया है। आप उसे ब्लॉग चैनल कह दो, आप उसे मेरी बातों को शेयर करने का एक माध्यम समझ लो, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैं काफ़ी ऐसी चीज़ों से भी डील कर रही हूँ। जिस तरीके से आप डील कर रहे हो वैसे ही बहुत सारी चीज़ें मेरी भी लाइफ में डील मैं भी कर रही हूँ। मैं अगर आपको कार्ड के माध्यम से मोटिवेट कर पाती हूँ, समझा पाती हूँ, तो उन सारी चीज़ों को मैंने खुद भी अपनी लाइफ में अप्लाई करने की कोशिश की। लेकिन कुछ चीज़ों में ना कभी कभी आप हारने लगते हो, ठीक है। एंड हारते हारते महसूस होता है कि आपको कहीं वो चीज़ें बोलनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नहीं बोलोगे, नहीं अपनी बातें रखोगे सोसाइटी में, समाज में, तो हर वक्त आप ही गलत कहलाओगे, हर वक्त आप ही ब्लेम किए जाओगे, ठीक है। एंड दूसरी चीज़ कि देखो, ये जो चैनल है जो मैंने ये क्रिएट किया है, इस पे बेसिकली आप मेरी बातें, मेरी जर्नी, साथ में मेरे बच्चे की जर्नी आप देखोगे। यहाँ पर मैं श्योरिटी तो नहीं कहती कि बहुत ज़्यादा वीडियोस इस पे आएंगे, लेकिन हाँ, यहाँ पर मैं आपसे बात करना चाहती थी। आपकी पर्सनल राय मैं जानना चाहती हूँ, अपनी बातें आपसे शेयर करना चाहती हूँ, ठीक है। जिसकी वजह से मैंने इस चैनल को क्रिएट किया है। एंड इस चैनल का नाम मैंने अब भी डिसाइड किया है कि मैं इसको द अनफिल्टर ब्लॉग विद अनु रखूँगी, क्योंकि यहाँ पर मैंने कोई भी फ़िल्टर वाला काम ही नहीं किया है कि बातें छुपा करके रखना या खुद को बहुत ज़्यादा ऐसा दिखाना। मैं जैसी हूँ, जिस तरीके से हूँ, जिस कंडीशन में मैं थी, उसी कंडीशन में मैंने वो वीडियो शूट की है। एंड उसी कंडीशन में मैं आप लोगों के सामने भी हमेशा आऊँगी, जो भी चीज़ें हैं। क्योंकि देखो, दुनिया जो है ना, वो फ़िल्टर के पीछे पागल है कि जो चीज़ें अच्छी है वो चीज़ें लोगों को अट्रैक्ट करती है, बट उन्हीं चीज़ों के बीच में जो हमारी जो निजी ज़िंदगी है, जो ओरिजिनल ज़िंदगी है, वो कहीं खो सी जा रही है। और इसकी वजह से बहुत सारे लोग जो है ना, जो अपने वास्तविक जीवन से दूर हो रहे हैं और कई हादसों का शिकार भी हो रहे हैं। और लोग बस देख दिखावे के चक्कर में खुद की भी ज़िंदगी स्पॉइल करते हैं, और कई लोग इसी के चक्कर में दूसरों की भी ज़िंदगी स्पॉइल करते हैं। बट इस चैनल को क्रिएट करने का मेरा सिर्फ 2 मोटिव है। एक तो आपसे इंटरेक्ट करना, दूसरी बात कि मैं इस चैनल के माध्यम से आपसे थोड़ा सा सपोर्ट चाहती हूँ, क्योंकि हो सकता है कि मैं आने वाले टाइम पर एज ए सिंगल पेरेंट भी हो जाऊँ, ठीक है। एंड इस टैरो को, ये जो टैरो की जो जर्नी है मेरी, ये जो चैनल की जो जर्नी है, ये भी मैंने इसीलिए स्टार्ट की थी ताकि मैं अपने बच्चे की देखभाल कर पाऊँ, ठीक है। बहुत सारी बातें हैं, हम उस चैनल पे बात करेंगे इस चीज़ को लेकर के। आई होप आप लोगों का प्यार सपोर्ट मिलेगा। मैंने पहली बार लाइफ में मतलब कैमरा फेस करके मैंने कुछ कहा है। हो सकता है कि मुझसे कुछ गलती हो गई हो, या मैं सही ढंग से अपनी बातें नहीं रख पाई। मुझे भी लग रहा है कि मैं थोड़ा सा भी कैमरे को लेकर के थोड़ा सा मेरे अंदर फोबिया है, मेरे अंदर डर है। मैं पूरी बातें ना ढंग से बोल पा रही थी, ना रख पा रही थी। बट कोई नहीं, धीरे धीरे करके चीज़ें दूर होंगी। एंड ये सीखने सिखाने का सिलसिला चलेगा, साथ ही साथ अपना प्यार एंड सपोर्ट इस पर बना करके रखें, ठीक है। क्योंकि मैं अंत में बस एक ही लाइन कहूँगी कि देखो, दुनिया में सब हार सकता है, लेकिन एक माँ नहीं हार सकती। बस यही बात है, माँ के ऊपर ज़िम्मेदारी होती है और माँ नहीं हार सकती। और मैंने भी वो ज़िम्मेदारी उठाई है और मैं हार नहीं सकती। तो इसलिए मुझे आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, आप लोगों की हेल्प चाहिए, ठीक है। एज ए यूट्यूब फैमिली आज मैंने आपसे कुछ चीज़ की डिमांड की है। आई होप आप मेरी डिमांड समझोगे, मेरी
तकलीफ़ को समझोगे शायद, ठीक है, शायद समझ पाओ मेरी तकलीफ़। मेरा गला अभी बहुत अच्छा नहीं है, इसलिए मैं बोल नहीं पा रही अपनी बातें अच्छे ढंग से, बट मैं रीडिंग करूँगी अभी आपके लिए, ठीक है। एंड ये रीडिंग जो है, मुझे कुछ लोगों की एनर्जी चैनलाइज हुई है कि आप अभी कमबैक की स्थिति में आ चुके हो, ओके। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है, आपके लिए क्या एनर्जी है। थैंक यू सो मच डिवाइन, प्लीज़ बताएं। किंग ऑफ पेंटिकल्स, मैंने कहा ना, आप कम बैक कर रहे हो, वापसी है आपके जीवन में, वापसी, आप आ रहे हो, वापस आ रहे हो। किंग ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा है, एस ऑफ पेंटिकल्स, वाव, एंड नाइट ऑफ वैंड्स। 110% आपकी वापसी है, आप कम बैक बहुत अच्छा कर रहे हो अपनी लाइफ में। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स, 4 ऑफ कप्स, चैरियट एंड द 5 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। एंड द बॉटम ऑफ डेक में यहाँ पर देखो क्या है, क्वीन ऑफ वैंड्स। आपके लिए पॉजिटिव ऊर्जा। मैंने कहा ना कि आपका कम बैक होना बहुत सारे लोगों को हैरान परेशान कर रहा है। आप अपना कम बैक कर रहे हो और बहुत सारे लोग हैरान और परेशान हो रहे, चिड़चिड़े होते जा रहे हैं, ओके। सो डियर, देखो यहाँ पर मैं ये बात तो ज़रूर कहूँगी कि एक कार्ड, क्योंकि अब तो पॉजिटिव एनर्जी यहाँ पर बहुत सारी आ चुकी है, अब आप इस एनर्जी में टैप इन करने वाले हो और बहुत सारे लोग इस एनर्जी में टैप इन कर चुके हो। बट यहाँ पर मुझे अगर आपके पास्ट की एनर्जी की देखो तो मैं ये देख रही हूँ कि आपके जीवन में चैलेंजेस तो बहुत रहे हैं, नो डाउट। एंड ये जो चैलेंजेस है ये इतने हैं कि कई बार आप इनसे निकलते निकलते जो है ना काफ़ी परेशान हो जाते होंगे, कि मतलब कहते हैं ना कि सामना तो देखो ब्रेवली कर लेते हो, क्योंकि नाइट ऑफ वैंड्स की ऊर्जा है, ठीक है। ब्रेवली किसी भी प्रॉब्लम को, क्योंकि कहते हैं ना कि साहस के साथ अडिक्ट तो होते हो, पर यार कितनी बार होता है ना कि यार इतना भी क्या बुरा किया था मैंने लाइफ में, जो ये समस्याएं ख़त्म ही नहीं हो रही है। कुछ ऐसी चीज़ें आपके भी मुंह से निकलती है, कितना भी ब्रेवली चीज़ों को डील करने की कोशिश करते हो, लेकिन कहीं ना कहीं किसी एक पॉइंट पर आकर के आपका भी हिम्मत जो है ना, आपकी भी हिम्मत टूटने लगती है। देखो डे बाय डे अगर ज़िंदगी में ऐसी चीज़ें चलती रहेंगी, ऐसे चैलेंजेस चलते रहेंगे ना, एंड इन सब के बीच में अगर आपका जो पीस है, आपका जो सुकून है वो छिन जाता है ना, तो ज़िंदगी जो है ना वो बोझिल लगने लगती है। क्योंकि देखो सबकी एक ख्वाहिश ज़रूर होती है कि खाना कम मिले, ज़्यादा चटपटा ना मिले, सीधा सिंपल कहते हैं ना कि दाल भात चोखा ही मिल जाए, लेकिन ज़िंदगी में सुकून होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। खाना कम मिले, वैरायटी कम मिले, पर जीवन जो है वो शांति से भरा होना चाहिए। शांति की कीमत जो है ना वो बहुत ज़्यादा होती है। ज़्यादा किचकिच में अगर आपको बहुत ज़्यादा वैरायटी परोसी जा रही है ना, बहुत ज़्यादा चीज़ें दी जा रही है, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती। कहते हैं ना कि एक पंछी है जिसको सोने के पिंजड़े में बांध करके अगर रख दिया जाए तो फिर भी वो पंछी जो है वो कैद ही है, सोना का पिंजरा ही क्यों ना दे दिया जाए और उसको आज़ाद कर दिया जाए, तो वो क्या होता है, खुद ही अपना दाना पानी तलाश करता है, लेकिन उसमें उसका सुकून होता है, उसमें उसकी खुशी होती है। तो यही चीज़ यहाँ पर है कि आपसे भी वही चीज़ जो है ना यहाँ पर छीनी जा रही थी लोगों से, लोगों के द्वारा। सबसे बड़ी बात कि आपकी शांति, आपका जो पीस है, आपका जो सुकून है, इसी को लोगों ने छीनने का बहुत ज़्यादा प्रयास किया है। आपके बारे में बहुत ज़्यादा जो है क्योंकि देखो किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, मुझे यहाँ पर लग रहा है कि आपके बारे में बहुत ज़्यादा फालतू बातें की भी गई है, फालतू बातें बोली भी गई है, बहुत ज़्यादा जैसे की भी जा रही है, बुलशिट बातें आप कह सकते हो, कि जैसे कि आपकी इमेज पे उंगली उठाना, ठीक है। मतलब जब कुछ ना मिले तो आपके बारे में खोज खोज करके जो है ना डिमेरिट्स निकालना। कुछ ऐसे लोग आपके आसपास होंगे जो खोज खोज करके डिमेरिट निकालते होंगे, कोई एक मुद्दा है भी नहीं, कोई उस तरह की बात है भी नहीं, फिर भी उसमें आपकी कमी निकालना, आपकी खामी निकालना। जब कुछ ना मिले तो ये कह देना कि ये सोच करके कि पता नहीं आप में ऐसा क्या है जो लोग आपको पसंद करते हैं, आपके अंदर तो कुछ ऐसी खास बात नहीं है, आपके अंदर तो कुछ ऐसा सोचने वाली चीज़ें नहीं है, लेकिन लोग क्यों पसंद करते हैं। तो ये सारी बातें भी जो है ना लोगों के बीच में आई फील कि ये एक ईर्ष्या का विषय है, एक जलन की बहुत बड़ी बू आ रही है यहाँ पर। आपके जीवन से लोगों को बहुत ज़्यादा जलन महसूस होती है कि आपकी लाइफ में जो प्यार है, आपकी लाइफ में जो आपकी तरफ जो एबंडेंस है, आपका जो तेज़ दिमाग है,
ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है ना लोगों को कहीं ना कहीं चिढ़ मचाती है लोगों के जीवन में, ठीक है, जलन का विषय बन जाती है। और जब ये लोग अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाते, ठीक है, ऐसे लोग, बहुत सारे लोगों को कहीं ना कहीं आपने अपने आप से दूर किया है, खुद भी उनसे दूर हो गए हो, लेकिन जब ये लोग जो है ना ये अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाते तो ये लोग फिर से आपकी तरफ एक नए ऑफ़र को लेकर के आते हैं, आपसे जुड़ना चाहते हैं, अपना कोई ऐसा ऑफ़र लेकर के आते हैं, कोई अपनी ऐसी प्लानिंग लेकर के आते हैं जहाँ पर आप वापस से इनसे फिर से जुड़ो, इनके साथ अपनी आइडियाज़ को शेयर करो, अपनी बातों को शेयर करो। एंड फिर ये लोग क्या करते होंगे कि आपके फिर से कोई वीक पॉइंट को पकड़ते होंगे एंड फिर उसको मुद्दा बना करके फिर से चारों तरफ गॉसिप फैलाते होंगे, फिर से आपके बारे में उल्टा पुल्टा बोलने का मौका इनको मिल जाए, इस बारे में ये हमेशा तलाशते रहते हैं कि आप फंस जाओ और ये आपके बारे में जो है कोई ऐसा क्लू मिल जाए कि आपके बारे में ये फिर से उल्टा पुल्टा बोलना स्टार्ट कर दे, या फिर आपको किसी ऐसी चीज़ में डालना चाहते हैं मेंटली या इमोशनली कि आप किसी चीज़ की लत में पड़ जाओ, ठीक है, लत लग जाए कि आप उस चीज़ के पीछे भागते रहें। मतलब ऐसा कोई कि आप कोई एडिक्शन में आपको डालना चाहते हैं, या फिर दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि ये जो आप जो सत्यवादी वचन बोल रहे हो, ये जो चीज़ें जो आपकी जो इमेज है, ये आप इस तरह के नहीं हो, बल्कि आप जो है आप कुछ और हो, आप जो है मतलब अंदर से आप जो है एक गलत इंसान हो, एक बुरे इंसान हो, इस तरीके की चीज़ें, इस तरह की जो छवि है वो कहीं ना कहीं लोग जो है आपकी तरफ आपको दिखाना चाहते हैं, दुनिया को जताना चाहते हैं आपके बारे में। ओके, एंड सेकेंड चीज़ यहाँ पर देखो कि यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप स्पिरिचुअली भी, ऐसा नहीं है, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी भी बहुत ही ज़्यादा टफ रही है, लेकिन स्पिरिचुअलिटी जो है ना उसने आपको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा जो है एक इंट्यूशन आपका स्ट्रॉन्ग किया है आपकी स्पिरिचुअलिटी ने, एंड इसने आपके अंदर बहुत ज़्यादा साहस भी दिया है। एंड ये जो स्पिरिचुअलिटी की जो चीज़ें आई है इसने आपकी लाइफ में क्या किया है कि एक स्टेबिलिटी, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, जब से आप में से जो भी लोग अभी इस रीडिंग पर हैं, आप स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, एंड जब से आप स्पिरिचुअल जर्नी में जुड़े हैं, आपकी लाइफ में एक तरह से जो रुकावट थी वो कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी में कन्वर्ट हो रही है, वो कहीं ना कहीं एक कहते हैं ना कि एक ठोस कदम उसमें कन्वर्ट होती हुई नज़र आ रही है। एंड उसके बाद से ही आपके जीवन में जो है कुछ ब्लेसिंग्स, कुछ रास्ते ऐसे खुले हैं जहाँ पर डिवाइन आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर रही है। एंड आपकी इंट्यूशन, भगवान को भी जो कहते हैं ना, भगवान को भी आप शायद बहुत मानते हो और आपके अंदर ईश्वरीय कृपा है जिससे के कारण जो है आपके अंदर वो भाव है जिससे आप लोगों को प्रभावित कर जाते हो, लोग आपसे प्रभावित हो जाते हैं, आपकी ऑरा से लोग जो है अट्रैक्ट हो जाते हैं, आपसे बात करना पसंद करते हैं, आपसे दोस्ती करना पसंद करते हैं, आपसे सलाह लेना पसंद करते हैं, आपके साथ बैठना उठना पसंद करते हैं, लोगों को अच्छा लगता है। यहाँ मुझे किसी ऐसे पर्सन की ऊर्जा नज़र आ रही है जो जैसे कहते हैं कि घर गृहस्थी की एनर्जी नज़र आ रही है कि जहाँ पर ज़्यादातर जो है ना आप अपने काम से मतलब रखने वाले पर्सन हो बहुत ज़्यादा, ठीक है, दूसरों से ज़्यादा तालमेल रखना या फिर अपने आसपास के लोगों से बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाले पर्सन आप नहीं हो, पर आपके आसपास के लोग ऐसे हैं जो आपकी निजी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ताक झाँक करते होंगे ताकि वो जो है आ सके और आपके लिए बुलशिट बातें कर सके, एंड आपको उकसाने में भी लगे रहते होंगे ताकि आप जो है आप अपनी तरफ से कुछ ऐसी हरकतें कर दो कि वो चारों तरफ से आपका ढिंडोरा पीट सके, मतलब जानबूझ करके करते हैं, ठीक है। पूजा पाठ भी देखो आप बहुत श्रद्धा से करते हो, आप पूजा पाठ करने वाले पर्सन हो, नॉलेज भी है, ठीक है, पर लोग जो है ना कहीं इस चीज़ से बहुत ज़्यादा जो है नफ़रत करते हैं आपके इन सारी चीज़ों से। सो आई क्लियरली सी कि देखो लोग आपको गिराने के लिए नए नए आइडियाज़ लाते हैं, आपको फंसाते रहते हैं, बट नाउ आप कहीं ना कहीं साइलेंटली इन सब चीज़ों से निकलते जा रहे हो, साइलेंटली। और अब क्या है कि अब आप साइलेंटली जो है ना इस ट्रैप से बाहर निकल रहे हो क्योंकि कहीं ना कहीं आप समझ चुके हो कि ये क्या कर रहे हैं ये सारे लोग, एंड आपकी स्पिरिचुअल जर्नी ने आपको काफ़ी इंट्यूटिव बना दिया है। आप आसानी से समझ जाते हो कि सामने वाले इंसान के दिमाग में क्या चल रहा है आपको लेकर के, एंड अब तो आप सामने वाले को जाहिर भी नहीं होने देते कि आपके साथ वो क्या गलत कर रहे हैं, वो आप समझ रहे हो, या फिर अब आप जो है कहीं ना कहीं कंप्लेन नहीं करते, जताना आपने छोड़ दिया है, आपने लड़ना झगड़ना छोड़ दिया, आपने बात बढ़ाना छोड़ दिया है और आप अपनी एनर्जी में आ चुके हो, ठीक है, क्योंकि आपको बेस्ट ऑप्शन यही लगता है कि चुप रहना, चुपचाप उनको इग्नोर कर देना, साइड हट जाओ, ढिंडोरा मत पीटो। एंड अब आप यहाँ पर जो है इसी एनर्जी में मुझे नज़र आ रहे हो कि साइलेंटली आपने इन लोगों को अपने आप से दूर कर दिया है। अच्छा, इन लोगों का टारगेट जो है ना कहीं आपको सबसे बड़ी बात कि आपको डिफेम करना था कि आप जो है यहाँ पर क्वीन ऑफ वैंड्स की ऊर्जा में हो, एक ऐसी ऊर्जा थी, एक ऐसी ऑरा थी जहाँ पर ये लेडी जो है बहुत कुछ करने के लायक है, काबिल है, बट इस लेडी को ऐसे दिखा देना कि ये जो है बिल्कुल मतलब देख रहे हो मतलब सफ़ेद से बिल्कुल
मतलब वाइट से ब्लैक में कन्वर्ट कर देना किसी के इमेज को, ऐसा लोगों ने करना चाहा है। बट यहाँ पर जो अब आपका जो कमबैक हुआ है किंग ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा के साथ, नाउ जो कमबैक कर रहे हो ना ये किंग ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा में, ये लोगों को बहुत ज़्यादा हैरान कर रहा है, ये लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है। एंड लोग यहाँ पर बहुत ज़्यादा चिढ़े हुए से नज़र आ रहे हैं, क्योंकि इस कमबैक में आप बहुत ज़्यादा पावरफुल नज़र आ रहे हो, बहुत ज़्यादा अपनी ऑरा में नज़र आ रहे हो। एंड इस एनर्जी में आप किंग की एनर्जी में हो, जहाँ पर आपके पास पैसा है, रुतबा है, मान है, इज़्ज़त है, शोहरत है और लोगों की रिस्पेक्ट भी आपने कमाई है। लोग जो है दो ही चीज़ों से झुकते हैं, एक या तो आप दमदार पर्सनैलिटी रखते हो, या तो दूसरी चीज़ कि आपके पास पैसे का रुतबा है। और यहाँ पर मुझे आपके साथ दोनों ही चीज़ें ऐड होती हुई नज़र आ रही है आपके केस में, ठीक है, दोनों ही चीज़ें, क्योंकि यहाँ पर ईश्वर की ब्लेसिंग, खास तौर से ईश्वर की ब्लेसिंग जो है वो आपकी लाइफ में मुझे नज़र आ रही है, ठीक है। सो इसी वजह से जो है लोग जो हैं आपके कमबैक को देख करके बहुत ज़्यादा हैरान हैं, चिढ़े हुए हैं और परेशान हैं। ओके, नेक्स्ट हम यहाँ पर देख लेते हैं कि और क्या आपके लिए गाइडेंस है। एंड जो लोग अभी इस एनर्जी में नहीं हैं तो 555 क्लिक करके इस एनर्जी को क्लेम करना। देख लेते हैं कि आपके लिए क्या यहाँ पर गाइडेंस निकल करके आ रही है। प्लीज डिवाइन गाइड कर दें, क्या गाइडेंस है आपके लिए। 3 ऑफ सोर्ड्स, ओके, 5 ऑफ सोर्ड्स, टावर, 6 ऑफ वैंड्स। देखो एंड बॉटम ऑफ डेक में देख रहे हो यहाँ हर्मिट। देखो सबसे बड़ी बात कि आपकी लाइफ में आपने कुछ ऐसे थर्ड पार्टी सिचुएशन अपनी लाइफ में देखी है, या फिर कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अभी भी आपके जीवन में घात लगा करके बैठे हैं कि वो आपके जीवन में इस तरह के टावर मूवमेंट को ला सके, आपको आप मतलब कहते हैं ना आपकी ज़िंदगी को उजाड़ सके, आपकी लाइफ को बर्बाद कर सके, आपकी शादीशुदा ज़िंदगी को बर्बाद कर सके, आपकी करियर को बर्बाद कर सके, आपके फाइनेंसेस को बर्बाद कर सके। लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अल्टीमेट विक्ट्री आपकी होगी। और ये तब होगी जब यहाँ पर आपके साथ आपको कहा जा रहा है कि देखो अपनी चीज़ों को अपने तक ही सीक्रेट रखने की ज़रूरत है, चाहे वो आपकी नेक्स्ट मूव हो, चाहे वो आपकी आगे की प्लानिंग हो, चाहे वो आपकी लाइफ हो, चाहे वो आपके फाइनेंसेस को लेकर के किसी तरह की कोई बात हो। मतलब कहते हैं कि इस वक्त अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा सीक्रेट रख करके आपको आगे बढ़ते जाना है, ठीक है। नई चीज़ों को सीखो, नई बातों को सीखो, लेकिन उसका ढिंडोरा किसी के पास मत फैलाओ। कहते हैं कि अंदर से धीरे धीरे मजबूत बनते जाओ, लेकिन लोगों को ये देख रहे हो, ये इस इंसान ने ऊपर से ये लबादा ओढ़ा हुआ है, मतलब ये लोगों को नज़र नहीं आ रहा। उसी तरीके से अपनी लाइफ को बना दो। अपनी लाइफ के कहते हैं ना किताब को, जो खुली किताब है उसको बंद करो। उसके हर एक पन्ने को किसी को पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है कि वहाँ पर क्या चल रहा है, क्या चीज़ें हो रही है। बट ये नहीं है कि उसकी वजह से वहाँ पर रुक जाओ, आप आगे बढ़ो। इस इंसान ने ये लाइट पकड़ा है एंड इस डंडे के सहारे ये एक्शन भी ले रहा है। सो आपको भी एक्शन लेते जाना है, कंटिन्यूअसली सीखते जाना है, अपने जीवन में आगे बढ़ते जाना है। बट अपनी जो चीज़ें हैं, अपनी जो स्कीम्स है, अपनी जो प्लान्स है, अपने जो ड्रीम्स है, उनको किसी को भी शेयर करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लोग यहाँ पर शत्रु जो है वो आपके घात लगाए बैठे हैं, आपके सक्सेस को लेकर के, आपके फाइनेंसेस को लेकर के, ठीक है। तो अगर अपनी लाइफ में ये विक्ट्री चाहते हो तो आपको ये सारी चीज़ें फॉलो करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एंड यही है आपके लिए आज की गाइडेंस, ओके। एंड आई होप कि आपने मेरी रिक्वेस्ट समझी होगी नए चैनल को लेकर के। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करना, उसको भी सब्सक्राइब करना, ओके। मिलते हैं, देखती हूँ मैं अगला वीडियो मैं कब बना सकती हूँ। हालांकि मेरी दिली इच्छा है कि मैं अपने काम को फिर से कंटिन्यू पाथ पर ला सकूँ, कंटिन्यू जो चीज़ें इधर उधर हो गई है उसको सबको सही करूँ और धीरे धीरे अपने काम पर वापस लौटूँ। सो देखते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू टू ऑल। खुश रहे, स्वस्थ रहे, अपने जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहे। हर हर महादेव।